नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी और आप देख रहे हैं साया न्यूज़। आज जो खबर है वो आप मेरी स्क्रीन पर दो फोटो देख रहे हैं। एक हमारे प्रधानमंत्री, बीजेपी के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, और साथ ही में उनके महल का फोटो। और दूसरा फोटो जो है वो फिल्म अभिनेता सम्माननीय आदरणीय सोनू सूद जी, जो फिल्म अभिनेता हैं, और साथ में वो गरीबों की मदद करते हुए एक विजुअल मेरे साथ में उसमें चल रहा है। देखिए, ये बात मैंने क्यों कही, बहुत ही सोचने और समझने का विषय है इसके अंदर। एक बेटा सोनू सूद, पहले सोनू सूद की बात करूंगा। हमने पिछले वर्ष भी देखा और इस बार भी देख रहे हैं कि सोनू सूद गरीबों की मदद करने के लिए बराबर आगे आ रहे हैं, और जो भी उनके पास जमा पूंजी है उनकी, वो गरीबों के ऊपर खर्च कर रहे हैं और कहीं ना कहीं गरीबों का दिल जीत रहे हैं, आम इंसान का दिल जीत रहे हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो बीजेपी के प्रधानमंत्री, मैंने इसलिए कहा क्योंकि सिर्फ वो बीजेपी की सुनते हैं, हालांकि वो शायद भूल गए हैं कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो सिर्फ बीजेपी के बन के रह गए। दूसरी फोटो उनकी है साथ में उनके महल की। देखिए, आज देश में जो स्थिति है वो जनता को आज ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सिलेंडरों की ज़रूरत है, बेड की ज़रूरत है, वेंटिलेटर की ज़रूरत है, वेंटिलेटर बेड की ज़रूरत है, और अन्य उपकरण, बहुत सारी ऐसे दवाइयाँ हैं जिनके नाम शायद मैं भी नहीं जानता, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उन सब उपकरणों की, उन दवाइयों की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की सरकार आम जनता तक उन सारे उपकरणों, उन सारी दवाइयों को पहुँचाने में असमर्थ है। ये हमको साफ साफ नज़र आ रहा है। और आज बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जिस तरह से शमशानों में जगह कम पड़ गई, हॉस्पिटलों में जगह कम पड़ गई, बेड कम पड़ गए, तो ये कहीं ना कहीं मौजूदा वक्त की सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामी है, जो साफ साफ नज़र आ रही है। ऊपर से जो सबसे ज़्यादा दिल को दुख देने वाली बात है वो ये है कि 20,000 करोड़ रुपए का महल मोदी जी अपने और अपने कैबिनेट के मंत्रियों के लिए एक नया संसद भवन बनवाने में 20,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, जबकि देश आज आपदा के मोड़ से गुजर रहा है पूरी तरह से। तो सही कहीं ना कहीं दिल को ये बात चीज़ करती है कि आम जनता क्या मोदी जी को नज़र नहीं आ रही, क्या वो देश की समस्या नहीं है, लेकिन नहीं, वो बीजेपी के अपने कैबिनेट के मंत्री और अपने लिए महल बनाने में इतने व्यस्त हैं कि आम जनता पर शायद ध्यान नहीं दे पा रहे। देखिए, आज आम आदमी अपने परिजनों के लिए जगह जगह भाग रहा है, बेड का इंतज़ाम कर रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम कर रहा है, इंजेक्शनों का इंतज़ाम कर रहा है, वैक्सीन का इंतज़ाम करने में लगा है। दूसरी तरफ ही महल बनवाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से मजदूरों को बस में बिठाकर पार्लियामेंट तक लेके आ रहे हैं, जहां पर वो जगह बन रही है, जहां उसकी बनने की शुरुआत हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी विडंबना की बात है हम सब के लिए, और सोचने का विषय है। 20,000 करोड़ जैसी बड़ी रकम जो देश के आज आम जनता पर खर्च होनी चाहिए, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए खर्च की जा रही है भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी द्वारा। इस देश से ये बात छुपी नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं अंधभक्तों की बात ज़रूर करूंगा इसमें, कि अंधभक्त हर रोज़ प्रतिदिन इसी बात को ट्रोल करते रहते हैं कि ये मोदी जी ने किया, वो मोदी जी ने किया। अगर मोदी जी ने ये किया तो वो लाशें, वो शव, वो परिजनों की रोती बिलखती सिसकियां, वो किसने किया, वो मैं जानना चाहता हूं उन्हीं भक्तों से, लेकिन उनके पास शायद इस बात का कोई जवाब नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय है। आज मैं अपने इस खबर के माध्यम से एक बात भी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, देश का बेटा लायक कौन सा इन दोनों में से, जो अपनी जमा पूंजी खर्च कर रहा है या देश की जमा पूंजी अपने ऊपर खर्च कर रहा है। मैं ये सवाल लेकर आज आपके सामने आया और इसीलिए खबर को बना रहा हूं और आप तक पहुंचा रहा हूं अपनी बात को। दूसरा, यहाँ पर एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा, मोदी जी तक ये संदेश किसी न किसी के द्वारा तो पहुँच ही जाएगा, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे बोलने वाले लोग हैं। जिस तरह से हमने पिछले दिनों सुना था कि अगर जो बोलेगा उस पर NSA लगा दिया जाएगा, उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाएगा, उस पर तरह तरह की धाराएँ लगा दी जाएंगी, जो हमने पिछले दिनों भी देखा है। जब किसान आंदोलन देश के अंदर चल रहा था, और अभी भी चल रहा है, पूरे ज़ोर शोर से अभी भी चल रहा है, किसानों की मांग जो है जायज़ है, वो इसलिए अपनी मांगों को मनवा के ही अपनी जगह से हटेंगे, वो उससे पहले हटेंगे भी नहीं। लेकिन ये भी देश के लिए सोचने की विषय है
कि आज किसान अपने घर बार अपने ज़मीनें छोड़कर सड़क पर बैठा हुआ है। लोग, आम जनता जो है, उसके अलावा जो किसान नहीं है, वो सब लोग हॉस्पिटलों के चक्कर काट रही हैं और अपने परिजनों के लिए सिलेंडर, इंजेक्शन, दवाइयों, उपकरणों का इंतजाम करने में लगी है। वहाँ पर इस तरह का काम हमारे देश के अंदर, देश की राजधानी के अंदर हो रहा है, तो इससे आंखें नहीं मूंदी जा सकती। आप जागो और सरकार को भी जगाओ, ये जनता ही कर सकती है। सबको उसका हक बराबर मिलना चाहिए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।